चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक और जुई थंडर ब्रिज के पास पहुंच चुके थे, जहां उन तीनों लड़कों ने अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की मदद से चेन ब्रिज को तोड़ दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां जुई उस ब्रिज को टूटा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी। तभी उन तीनों लड़कों में से एक लड़का जैक को देखते हुए कहता है, यही है ना वो लड़का जिसने हमारी फेम को चुराया था और इसी की वजह से आज ये लड़की उसके साथ है। तभी दूसरा लड़का चिल्लाते हुए जैक से कहता है, चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। अगर फिर भी तुम उस इमोर्टल हर्ब को हासिल करने के लिए हमारा मुकाबला करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें लॉन्ग रूट लेना होगा। और ये कहकर वो जैक का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जुई उन तीनों की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी। ये देखकर जैक जुई से कहता है, तुम परेशान ना हो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। ये सुन के जुई इमोशनल होते हुए कहती है, हम कुछ भी कर लें पर हम उन तीनों से पहले उस इमोर्टल हर्ब के पास नहीं पहुंच सकते। और जुई जैक को बताती है, मैंने उस इमोर्टल हर्ब को हासिल करने के लिए पूरा 1 साल वेट किया था, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये सुन के जैक जुई से कहता है, क्या वो इमोर्टल हर्ब तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी है? जिसपे जुई जैक को बताती है, मैं और मेरा भाई दोनों एक साथ रहते हैं और पिछले साल जब वो ट्रेनिंग के लिए गया था तब वो वहाँ पे बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और अब उसे सिर्फ ये इमोर्टल हर्ब भी ठीक कर सकती है। जुई की ये बात सुन के जैक अपनी सिस्टम से कहता है, क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जिससे मैं इस लड़की की मदद कर पाऊँ? जिसपे वो सिस्टम जैक से कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप वेवलेग स्ट्राइड स्किल सीख लें। इस स्किल की मदद से आप बहुत ही तेजी के साथ भाग सकते हैं और आप ये स्किल सिर्फ कुछ पॉइंट्स की मदद से हासिल कर सकते हैं। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से वेवलेग स्ट्राइड स्किल को बाय करने के लिए कहता है और जैक के ऐसा कहते ही सिस्टम ने जैक के अंदर ये स्किल डाल दी थी, जिसकी वजह से जैक से बहुत ही ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलता है। और जैक जुई से कहता है, तुम मेरी बैक पे चढ़ जाओ। ये सुन के जुई जैक से कहती है, जैक मजाक मत करो। जिसपे जैक जुई से कहता है, मुझे लगता है तुम मेरी ट्रू पावर देख के बगैर नहीं मानोगी। और ये कहकर जैक वेव लाइक स्ट्राइड्स स्किल का यूज करके जुई के चारों तरफ भागने लगता है। जैक की स्पीड देखकर जुई बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, ये कितना ज्यादा फास्ट है, मैं तो इसे देख तक नहीं पा रही। यहाँ जुई जैक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। तभी जैक की सिस्टम जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने मिस जुई की वॉरशिप को हासिल किया है और इसलिए आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तभी जुई जैक से कहती है, क्या तुम उन लोगों से पहले इमोर्टल हद तक पहुंच पाओगे? जिसपे जैक जुई से कहता है, तुम बातों में टाइम जाया मत करो और जल्दी से मेरी पीठ पे चढ़ जाओ। और जैसे ही जुई जैक की पीठ पे चढ़ती है, जैक काफी स्पीड से इमोर्टल हर्ब की तरफ बढ़ जाता है। जैक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर इमोर्टल हर्ब के पास पहुंच जाते हैं। इवन वो तीनों लड़के भी अभी तक वहाँ नहीं पहुंचे थे। इमोर्टल हर्ब को अपने सामने देखकर जुई खुश होते हुए जैक से कहती है, मुझे लगता है हम दोनों सबसे पहले यहाँ पहुंचे हैं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें जंगल के अंदर एक बीस्ट की रोर करने की आवाज सुनाई देती है और तभी उनके सामने 3 फायर लेपर्ड बीस्ट आ जाते हैं। उन फायर लेपर्ड्स को देखते हुए जैक कहता है, मुझे लगता है इमोर्टल हर्ब को हासिल करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। वहीं जुई उन लेपर्ड्स को देखते हुए कहती है, ये तीनों तो फर्स्ट लेवल के फायर लेपर्ड्स हैं। और वो जैक से कहती है, तुम पीछे ही रुकना, मैं इन्हें संभालती हूँ। पर तभी जैक अपनी वेव लाइक स्ट्राइड स्किल का यूज करके काफी तेजी से भागते हुए अपनी ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालता है और सिर्फ एक ही झटके में उन तीनों फायर लेपर्ड्स को मार देता है। ये देखकर जुई बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैक सिर्फ 4th लेवल का कल्टीवेटर है, पर उसे कहाँ पता था कि जैक के पास एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। अब मिस जुई जैक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। वो जैक को देखते हुए जैक से कहती है, मिस्टर जैक, आप तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन, आपने तीनों फायर लेपर्ड्स को मार दिया है और अब आप उन तीनों की बीस्ट कोर को हासिल कर सकते हैं। ये सुन के जैक कहता है, मेरी ड्रैगन सोर्ड वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसी की वजह से उन तीनों बीस्ट को मारना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। जैक अभी खुश हो ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा फायर लेपर्ड आ जाता है। उस लेपर्ड को देखकर जुई हैरान होते हुए कहती है, 2nd लेवल के फायर लेपर्ड्स इंटी ट्रायल में क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी जैक अंगड़ाई लेते हुए आगे आता है और वो जुई से कहता है, तुम परेशान ना हो, ये बस एक और बीस्ट ही तो है, मैं अभी इसे मारकर वापस आता हूँ। ये कहकर जैक अपनी वेव लाइक स्ट्राइड स्किल का यूज करके काफी तेजी से उस बड़े फायर लेपर्ड्स की तरफ जाता है उसे मारने के लिए। पर तभी वो फायर लेपर्ड अपने बड़े से पंजे से जैक पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जैक उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। ये देखकर जुई भागकर जैक के पास आने लगती है और उससे पूछती है, मिस्टर जैक, आप ठीक तो है ना? वही वो फायर लेपर्ड अब धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जुई अपने मैजिकल वेपन को बाहर निकालती है और वो अपने मैजिकल वेपन से एक स्केलेटन को समन करती है और वो जैक से कहती है, मैं स्केलेटन की मदद से इस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तब तक तुम जाके इमोर्टल हर्ब को उठा लो। और ये कहकर जुई अपने स्केलेटन से उस फायर लेपर्ड पे अटैक कर देती है, पर फायर लेपर्ड को उस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने सिर्फ एक अटैक से ही उस स्केलेटन को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जैक इमोर्टल हर्ब के पास पहुंच चुका था। ये देखकर फायर लेपर्ड एक जंप लगाते हुए जैक के सामने पहुंच जाता है और उस पे अटैक कर देता है, पर जैक वक्त रहते ही उसके अटैक से बच गया था। ये देखकर जैक अपनी सिस्टम से पूछता है, क्या इसे डील करने के लिए तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? जिसपे सिस्टम जैक से कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इमोर्टल नेकलेस का यूज करें जो आपको रिवार्ड में मिला था। उस नेकलेस की मदद से समनिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये सुन के जैक उस इमोर्टल नेकलेस को ले लेता है और उसे जुई की तरफ फेंक देता है। तभी वो फायर लेपर्ड एक बार फिर से जैक पे अटैक कर देता है और जैक भी अपनी ड्रैगन सोल से उसके साथ फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान ही जैक जुई से कहता है, इस नेकलेस की पावर का
यूज करके तुम एक बार फिर से स्केलेटन को समन करो। ये सुन के जुई भी हाँ में अपना सर हिलाती है और वो उस मोटा नेकलेस की पावर का यूज करके स्केलेटन को समन करती है। पर पहले जहाँ वो सिर्फ एक ही स्केलेटन को बुला पाती थी, अब इमोर्टल नेकलेस की पावर की मदद से उसने एक बार में ही 6 स्केलेटन्स को बुला लिया था, जो कि पहले वाले स्केलेटन से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। ये देखकर जुई शॉक होती हुई कहती है, मेरी समनिंग पावर तो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। अगले सीन में हम जियानयुन सेक्ट पैलेस को देखते हैं, जहाँ पे सेक्ट लीडर अपने लोगों के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी वहाँ पे ज़ेउशन भागते हुए आता है और वो चिल्लाते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर गड़बड़ हो गई है। ये सुन के सेक्ट लीडर ज़ेउशन से कहते हैं, ज़ेउशन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम ज्यादा पैनिक ना हुआ करो। पर ज़ेउशन उसी तरह हफ्ते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर पता नहीं कैसे पर ट्रायल का मैकेनिज्म चेंज हो गया है, क्योंकि इंटी ट्रायल पे ही सेकंड लेवल के फायर लेपर्ड को रिलीज कर दिया गया है। ये सुन के तो सेक्ट लीडर खुद भी बहुत ज्यादा घबरा गए थे और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या क्या कहा तुमने, ऐसा भला कैसे हो सकता है। सेकंड लेवल के फायर लेपर्ड की पावर तो की पल्स रियलम के सेकंड लेवल पे मौजूद कल्टीवेटर से भी कहीं ज्यादा है और इंटी ट्रायल में तो सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के डिसाइबल्स ही गए हैं। ये कहकर सेक्ट लीडर एल्डर मोटियान से कहते हैं, मोटियान अब हम क्या करें। जिस पे एल्डर मोटियान सेक्ट लीडर से कहती है, मास्टर आप परेशान ना हो, आप ये सब मुझ पे छोड़ दें। और ये कहकर एल्डर मोटियान वहाँ से जाने लगती है। मुझे तो लगता है ये सब एल्डर मोटियान की ही चाल थी, उसी ने इंटी ट्रायल के मैकेनिज्म को चेंज किया होगा, क्योंकि उसने पहले ही जैक को पहचान लिया था। पर वो ये सब क्यों कर रही है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अगले सीन में हम उन तीनों लड़कों को देखते हैं जो दूर से ही खड़े होकर जैक और जुई को उस फायर लेपर्ड से लड़ता हुआ देख रहे थे। ये देखकर उनमें से एक लड़का कहता है, ये लोग भला हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए, जबकि हमने तो उस चेन ब्रिज को तोड़ दिया था। ये सुन के दूसरा लड़का कहता है, तो क्या इसका मतलब है इस लड़के ने अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा था। जिस पे वो पहले वाला लड़का कहता है, जो भी हो पर अब हम यही रुक कर वेट करेंगे और इनकी फाइट में जो भी बचेगा हम उसे मारकर इमोर्टल हर्ब को हासिल कर लेंगे। वहीं जैक और जुई के स्केलेटन्स मिलकर एक के बाद एक कई सारे अटैक्स फायर लेपर्ड पे करते हैं, पर उनके अटैक्स का फायर लेपर्ड पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये देखकर जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड से फायर लेपर्ड पे नीचे से अटैक करता है, जिसकी वजह से फायर लेपर्ड को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब फायर लेपर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो अपनी फायर से उन सभी स्केलेटन्स को खत्म कर देता है। ये देखकर जुई बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और वो जैक से कहती है, अगर हम इसी तरह से फाइट करते रहे तो हम दोनों यही मारे जाएंगे, अब हम क्या करें। पर जैक कुछ सोच रहा था, उसको पता चल गया था कि फायर लेपर्ड को कैसे मारा जा सकता है। ये सोच के जैक जुई से कहता है, हमारे पास अभी भी एक चांस है, तुम बस वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। और ये कहकर जैक जुई के साथ एक प्लान बनाता है और उसके बाद जैक एक बार फिर से फायर लेपर्ड के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ जुई अपने स्केलेटन्स की मदद से जैक को प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी जैक मौके का फायदा उठाकर अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड में अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करता है और नीचे से उस फायर लेपर्ड पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो फायर लेपर्ड वहीं मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब जुई की पावर भी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाती है और वो खुश होते हुए कहती है, फाइनली हम जीत गए। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए उससे कहती है, कांग्रेचुलेशन, आपने एक सेकंड लेवल के फायर बीस्ट को मार दिया है और अब आप उसकी बीस्ट कोर को हासिल कर सकते हैं। और उसी के साथ उस बीस्ट को मारने की वजह से आपको सिस्टम की तरफ से रिवार्ड के तौर पर ब्लडी ब्लेड स्किल मिलती है। ये सुन के जैक सिस्टम से पूछता है, ब्लडी ब्लेड स्किल ये किस तरह की स्किल है, जिसपे सिस्टम जैक को बताती है कि आप इस स्किल की प्रैक्टिस करके अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, पर अभी आपकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है और अगर आपने अभी इस स्किल का यूज किया तो हो सकता है इसके साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे पड़े। वहीं दूसरी तरफ जब वो तीनों लड़के ये देखते हैं कि जैक ने एक सेकंड लेवल के फायर लेपर्ड को मार दिया है, तो वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और तभी उनमें से एक लड़का कहता है, इसने अभी अभी एक सेकंड लेवल के फायर लेपर्ड को मारा है, तो अभी ये बहुत ज्यादा वीक होगा, तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाकर इसे मार दे। ये सुन के बाकी दोनों लड़के भी इसके लिए मान जाते हैं। उसके बाद वो तीनों लड़के जैक के पास पहुंचकर जैक से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, तुमने एक बीस्ट को मार दिया तो तुम ये गेम जीत जाओगे। तुम ये गेम सिर्फ तब तक ही जीत रहे थे जब तक तुम्हारा सामना हम तीनों से नहीं हुआ था, पर अब तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या जैक उन तीनों का सामना कर पाएगा? ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां जैक ने अपनी ड्रैगन सोर्ड से फायर लेपर्ड को मार दिया था और तभी वहां पे वो तीनों लड़के भी आ गए थे जैक को मारने के लिए। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वो तीनों लड़के अपने वेपन्स को बाहर निकालते हैं जैक को मारने के लिए। और उनके वेपन्स को देखकर जुई शौक होते हुए कहती है, इन तीनों के पास यूनिवर्स वेपन्स कहाँ से आए? ये सुन के जैक खड़ा होते हुए जुई से कहता है, जुई तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन तीनों को संभाल लूंगा। ये सुन के जुई भी बड़ी मुश्किल से खड़ी होती हुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक मैं आपको अकेला छोड़कर
छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुन के उन तीनों में से एक लड़का कहता है, ओहो देखो तो ये दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुन के एक दूसरा लड़का कहता है, क्यों ना हम सिर्फ इस लड़के को मारें और इस लड़की को अपने साथ ले जाएं एंजॉय करने के लिए। ये सुन के उनका लीडर कहता है, ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है, हम ऐसा ही करेंगे। उन तीनों की ये बातें सुनकर जैक को जुई की फिक्र होने लगी थी और जैक उन तीनों से कहता है, गाइस देखो हम लोगों की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चाहता हूँ, तो क्यों ना हम एक डील करें। मैं तुम लोगों को ये सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब दे देता हूँ और उसके बदले तुम लोग हमें यहाँ से जाने दो। ये सुन के उन तीनों का लीडर स्माइल करते हुए कहता है, हम तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करना चाहते, हमें इमोर्टल हर्ब भी चाहिए, ये लड़की भी चाहिए और उसी के साथ तुम्हारी जान भी चाहिए। और तभी एक दूसरा लड़का कहता है, ऐसा करने के लिए तुम हमें भले मत करो क्योंकि हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ये सब वो करवा रहा है जिसने हमें ये यूनिवर्स वेपन्स दिए हैं, इसलिए तुम उसे ब्लेम करो क्योंकि उसी ने हमें तुम्हें मारने के लिए कहा था। ये सुन के जैक भी हैरान हो जाता है और वो सोचते हुए खुद से ही कहता है, ये कौन हो सकता है और वो जो कोई भी है पर वो मुझे मारना क्यों चाहता है। ऐसे कई सारे सवाल जैक के दिमाग में आ रहे थे। तभी उन तीनों का लीडर उस दूसरे लड़के को डांटते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो और तुम इसके साथ बातें क्या कर रहे हो, जल्दी से मार डालो इसे। और ये कहकर उस लड़के ने अपनी यूनिवर्स वेपन से जैक पे अटैक कर दिया था। ये देखकर मिस जुई बहुत ज्यादा डर गई थी, पर जैक ने किसी तरह अपनी ड्रैगन सोर्ड की मदद से उसके अटैक को रोक दिया था। और जैक उस लड़के से कहता है, तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे मार पाओ। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम से ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जिसपे जैक की सिस्टम जैक से कहती है, आपकी अभी की कल्टीवेशन को देखते हुए आप ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने फिर भी ऐसा किया तो हो सकता है आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए। पर जैक सिस्टम की कोई भी बात नहीं सुनता और वो चलाते हुए सिस्टम से कहता है, एक्टिवेट नाउ। ये सुन के सिस्टम को मजबूरन ये स्किल एक्टिवेट करनी पड़ती है और जैसे ही वो सिस्टम ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल को एक्टिवेट करती है तो जैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है जो कि पूरे जंगल में महसूस होता है। वहीं वो लड़का सिर्फ जैक के ऑरा से ही उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल का यूज करने की वजह से जैक की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था और तभी वो तीनों लड़के एक साथ मिलकर जैक पे अटैक कर देते हैं। पर जैक ने अपनी मैजिकल बेल का यूज करके उन तीनों के अटैक्स को रोक दिया था और उन तीनों लड़कों को कुछ समझ आती उससे पहले जैक काफी तेजी से उन तीनों के बीच पहुंच जाता है और ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल के फर्स्ट मूव का यूज करके उन तीनों को अपने सिर्फ एक अटैक से ही मार देता है। जैक का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन तीनों लड़कों के साथ साथ जंगल के कुछ पेड़ भी कट के गिर गए थे। ये देखकर जुई भागती हुई जैक के पास आने लगती है, पर जैक ने अपनी फुल पावर का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से अब जैक के अंदर खड़े होने तक की भी पावर नहीं बची थी और जैक जुई को देखते हुए नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। जैक वहाँ पे काफी देर बेहोश रहता है, जिसकी वजह से जुई को जैक की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी जैक को होश आ जाता है। जैक को होश में देखकर जुई बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो खुश होते हुए जैक से कहती है, फाइनली तुम्हें होश आ ही गया। ये सुन के जैक जुई को बताता है, एक्चुअली मैंने अपनी पावर का लिमिट से ज्यादा यूज कर लिया था और इसी की वजह से मैं बेहोश हो गया था। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होती है जिसमें जैक का करंट लेवल लिखा हुआ था। अपने करंट लेवल को देखकर जैक हैरान होते हुए कहता है, मैं फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 9th लेवल पे पहुंच गया, आखिर ये सब कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जैक ने यहाँ पे अपनी लिमिट को बहुत ज्यादा पुश किया था और इसी वजह से डायरेक्ट जैक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 9th लेवल पे पहुंच गया था। तभी जुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक आपने कई बार अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप इस सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब को लेकर खुद को हील करें। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए उससे कहती है, अगर आप सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब को लेने में फेल हो गए तो उसके लिए आपको सिस्टम की तरफ से पनिशमेंट दी जाएगी और आपको 3000 पुशअप्स लगाने होंगे। ये सुन के जैक की नजर जुई पे पड़ती है जो उस इमोर्टल हर्ब को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। ये देखकर जैक कहता है, जुई एक बहुत अच्छी लड़की है, भले ही मुझे इसके लिए पनिशमेंट लेनी पड़े पर मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। ये सब सोच के जैक खड़ा होते हुए जुई से कहता है, मेरी फिजिकल पावर काफी अच्छी है तो उसे हील करने के लिए मुझे इस इमोर्टल हर्ब की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम इस इमोर्टल हर्ब को अपने पास ही रखो अपने भाई को हील करने के लिए। ये सुन के जुई के दिल में जैक के लिए एक अलग ही जगह बन गई थी और वो खड़े होते हुए जैक से कहती है, मिस्टर जैक मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और फ्यूचर में जरूर आपके इस एहसान का बदला चुकाऊंगी। जिस पे जैक में जुई से कहता है, हम दोनों दोस्त हैं तो इसलिए आप इस बारे में ज्यादा ना सोचें। तभी जैक की सिस्टम जैक के सामने ओपन होते हुए कहती है, आप मिशन में फेल हो गए हैं, इसलिए आपको पनिशमेंट के तौर पर 3000 पुशअप्स लगाने होंगे जल्द से जल्द। ये सुन के जैक सोचने लगता है कि वो 3000 पुशअप्स कैसे लगाएगा और सिर्फ ये सोच के ही जैक की हालत खराब हो चुकी थी। तभी वो सिस्टम जैक से कहती है, आपने अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की मदद की, आपकी ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको पनिश नहीं करूंगी और रिवार्ड के तौर पर आपको एक हीलिंग पिल दूंगी। ये सुन के जैक सिस्टम पे गुस्सा होते हुए उससे कहता है, क्या ये तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। ओ रुको रुको, इसका मतलब तुम जानबूझ के मुझे परेशान कर रही थी, मैंने ठीक कहा ना। जैक को सिस्टम पे और ज्यादा गुस्सा करता उससे पहले ही जुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक आपने इंपीरियल सिटी के लोगों के साथ पंगा लिया है तो वो आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के जैक को सोचते हुए अपने मन में कहता है, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से कोई न कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है ये तीनों भी किसी के कहने पे मुझे मारने के लिए आए थे। आखिर कौन है जो मुझे मारना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं, ये सब एल्डर मू टियान करवा रही है। अब वो ये सब क्यों कर रही है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तभी जुई जैक से कहती है, जब तुम जियान यून सेट के डिसाइबल बन जाओगे तो जियान यून सेट के एल्डर और मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ये
सुन के जैक जुई से कहता है तुम परेशान ना हो, इंपीरियल सिटी के लोगों से निपटने के लिए मेरे पास एक प्लान है। एक्चुअली मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो इस सब के पीछे है, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। जिसपे जुई जैक से कहती है अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी तो बिला झिझक मुझे बता देना। जिसपे जैक हाँ में अपना सर हिलाते हुए हामी भरता है और वो जुई से कहता है ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए चलो हम कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पहले हम खुद को हील कर पाए। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे एल्डर मोटियान आती है, जहाँ वो उन तीनों लड़कों को मरा हुआ देखकर कहती है मुझे लगता है मैं थोड़ी सी लेट हो गई। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड्स में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एल्डर मोटियान जैक को क्यों मारना चाहती है, जबकि जैक तो एल्डर मोटियान को जानता तक नहीं है। अब ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक ने अपनी ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल का यूज करके उन तीनों लड़कों को मार दिया था और उसी के साथ सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब जुई को दे दी थी उसके भाई को ठीक करने के लिए। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम जैक को देखते हैं जिसे सिस्टम ने जुई की मदद करने के लिए रिवार्ड के तौर पर एक हीलिंग पिल दी थी और जैक उसी पिल की मदद से खुद को हील कर रहा था। हीलिंग के दौरान ही जैक ने की पल्स रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसकी वजह से जैक से बहुत ही ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलता है। जैक के गोल्डन ऑरा को देखकर जुई समझ गई थी कि जैक ने की पल्स रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये देखकर जुई खुश होती हुई जैक से कहती है आपने इतने कम समय में की पल्स रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया, आपकी कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये सुन के जैक अंगड़ाई लेती हुई जुई से कहता है ये मेरे लिए इतनी भी बड़ी बात नहीं है। और जैक जुई से कहता है अंधेरा हो रहा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुन के जुई भी हमें अपना सर हिलाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम उन दोनों को ज़ियान सेक्टर वाले पोर्टल के पास देखते हैं और जैसे ही वो लोग उस पोर्टल के पास पहुँचते हैं, तभी कुछ लोग उनका रास्ता रोकते हुए उनके सामने आ जाते हैं और उन लोगों का लीडर जैक से कहता है ये रोड और ये जगह मेरी है। इस लीडर लड़के का नाम मूशन था, जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 6 लेवल पे था। वो जैक से कहता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे पे करना होगा। ये सुन के एक दूसरा लड़का कहता है एक पर्सन के लिए 1 बीस्ट कोर और 2 लोगों के लिए 2 बीस्ट कोर, तो तुम 2 लोग हो और तुम दोनों को यहाँ से जाने के लिए 2 बीस्ट कोर्स देनी होगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम लोग एक साथ मिलकर तुम पे अटैक कर देंगे। ये सुन के जैक जुई से कहता है ज़ियान सेक्ट एक वेल नाउन सेक्ट है और उसके डिसाइबल्स लोगों को लूट रहे हैं, ये तो अपने साथ साथ अपने सेक्ट की इज्जत को भी मिट्टी में मिला रहे हैं। जिसपे जुई जैक को बताती है ये लोग अपनी कल्टीवेशन का गलत फायदा उठाकर दूसरों से बीस्ट कोर चुराते हैं और बाद में उन्हें सेल कर देते हैं। जुई की ये बात सुन के जैक को सोचते हुए कहता है अच्छा तो ऐसा है, और ये कहकर जैक अपनी बीस्ट कोर्स को बाहर निकालते हुए मूशन से कहता है यही वो चीज है ना जो तुम चाहते हो। जैक के हाथ में बीस्ट कोर्स को देखकर मूशन और उसके लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और मूशन जैक के हाथ से वो बीस्ट कोर्स उठाने की कोशिश करता है, पर जैक अपना हाथ पीछे कर लेता है। ये देखकर मूशन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी जैक जुई से कहता है जुई क्या तुम फायरवर्क देखना चाहोगी। और ये कहकर जैक उन बीस्ट कोर्स में अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करके ऊपर आसमान में फेंक देता है और जैसे ही वो बीस्ट कोर्स ऊपर आसमान में जाती है, वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग फायरवर्क होने लगता है, जिसे देखकर जुई बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो खुश होती हुई जैक से कहती है क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया। जिसपे जैक हमें अपना सर हिलाता है और ये देखकर जुई के गाल लाल हो गए थे, उसे जैक से बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। वही वहाँ पे मौजूद बाकी सभी फायरवर्क को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे। इस लड़के ने फायरवर्क करने के लिए बीस्ट कोर्स का इस्तेमाल किया। तभी एक मोटा सा लड़का कहता है कितने अफसोस की बात है, एक बीस्ट कोर की कीमत 2000 गोल्डन कॉइन्स है और इस लड़के ने सिर्फ फायरवर्क करने के लिए 3 बीस्ट कोर्स को जाया कर दिया। तभी जैक के सामने जैक की सिस्टम ओपन होते हुए कहती है आपने कई सारे लोगों की वॉरशिप को हासिल किया है, जिसकी वजह से आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। इतने ज्यादा पॉइंट्स को देखकर जैक सोचते हुए कहता है मैंने 3 बीस्ट कोर्स का यूज किया, जिसके बदले में मुझे इतने ज्यादा पॉइंट्स मिले, ये तो कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है। और जैक उस बड़े बीस्ट की कोर को बाहर निकालते हुए अपने मन में कहता है ये मेरे पास अच्छा मौका है बहुत सारे पॉइंट्स कमाने का। और ये कहकर जैक उस बड़ी स्पिरिट बीस्ट में भी अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करने लगता है। ये देखकर मूशन उसे रोकते हुए कहता है रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। और वो जैक से कहता है मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अभी के अभी ये कोर मेरे हवाले कर दो। जिसपे जैक मूशन से कहता है ये मेरी कोर है, मैं चाहे इसके साथ जो मर्जी करूँ, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। और ये कहकर जैक उस बड़ी बीस्ट कोर को भी ऊपर आसमान में उछाल देता है और उस बड़ी बीस्ट कोर के ब्लास्ट होते ही वहाँ पे लिखा आता है जुई तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। वहीं मिस चूवेन भी ये फायरवर्क देख रही थी और वो कुछ सोचते हुए अपने मन में कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा इस दुनिया में भी कोई इतना ज्यादा रोमांटिक इंसान मौजूद है जिसने अपनी लवर को खुश करने के लिए एक बहुत ही खास ट्रेजर तक की परवाह नहीं की। और ये कहकर चूवेन कहती है क्या कभी कोई मुझे भी इतना ज्यादा प्यार करेगा। और ये कहकर मिस चूवेन अपने ख्यालों में खो जाती है, जहाँ उसका लवर उसके लिए फायरवर्क करता है और उसके लिए आसमान में लिखता है चूवेन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और तभी धीरे धीरे चूवेन का लवर उसके पास आने लगता है और जैसे ही वो लड़का चूवेन के पास आता है
तो उसे देखकर चूवन हड़बड़ा जाती है और वो वापस प्रेजेंट में आ जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं अपना हीरो जैक ही था। जैक को अपने ख्यालों में देखकर जूही खुद पे ही गुस्सा करते हुए खुद से कहती है, मैं भला उस लफंगे लड़के के बारे में क्यों सोच रही हूँ, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या वाकई मैं उस लड़की को पसंद करने लगी हूँ। और ये कहकर जूही एक बार फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक जूही से कहता है, जूही क्या तुम्हें ये फायरवर्क पसंद आई, जिसपे जूही खुश होते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है। और वो जैक से कहती है, मैंने अपनी लाइफ में इतनी प्यारी फायरवर्क्स पहली बार देखी है। जिसपे जैक जूही से कहता है, अगर ऐसा है तो मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए ये दोबारा जरूर ट्राई करूंगा, क्योंकि तुम्हारी स्माइल इन फायरवर्क से कई ज्यादा प्यारी है। ये सुन के जूही के फेस पे बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती है। अब एक तरफ जूही को जैक से धीरे धीरे प्यार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जूही भी जैक के ख्यालों में खोई हुई है। अब पता नहीं हमारी मेन हीरोइन कौन बनती है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तभी मूशन जैक से कहता है, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, वो भी हम लोगों के सामने। और जैक को धमकी देकर मूशन खुद ही अपने लोगों के साथ वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर जैक मूशन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। और ये कहकर जैक अपनी वेव लाइक स्ट्राइड स्किल का यूज करते हुए काफी तेजी से भागता हुआ उन लोगों के सामने पहुंच चुका था। ये देखकर मूशन हड़बड़ाते हुए जैक से कहता है, तुम क्या चाहते हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो। जिसपे जैक मूशन से कहता है, मैंने अपनी बीस्ट कोर को यूज कर लिया है, इसलिए तुम अपनी कोर चुपचाप मेरे हवाले कर दो। और ये कहकर जैक अपने हाथों को मसलते हुए मूशन की तरफ बढ़ने लगता है। जैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मूशन जैक से कहता है, तुम जानते हो मेरा सीनियर कौन है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी जैक मूशन को एक पंच मार देता है, जिससे मूशन नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसके चमचे वहाँ से भाग जाते हैं और वो जैक से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, इवन आज तक मुझे मेरी माँ ने भी नहीं मारा। ये सुन के जैक एक और पंच मूशन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो मूशन उसे कहता है, रुको रुको, मैं तुम्हें अपनी बीस्ट कोर्स दे देता हूँ। और ये कहकर वो अपनी बीस्ट कोर्स जैक को दे देता है। और जैक वो दोनों बीस्ट कोर्स ले जाकर जूही को देते हुए कहता है, ये लो, और अगर इन लोगों ने दोबारा तुमसे ये चुराने की कोशिश की तो मुझे बता देना, फिर मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। वहीं मूशन वहाँ से भीगी बिल्ली की तरह भाग गया था। इसे कहते हैं, चोर को ही चोर पड़ गए। मूशन यहाँ पे जैक को लूटने के लिए आया था, पर जैक ने उसे ही लूट लिया। अगले सीन में हम जैक और जूही को देखते हैं, जो उस पोर्टल से बाहर आ गए थे, जहाँ वो दोनों अपनी अपनी बीस्ट कोर्स जियान सेट के एल्डर को दे देते हैं। और वो एल्डर जूही की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुमने इमोर्टल हर्ब भी हासिल की है। जिसपे जूही उससे कहती है, यस एल्डर। और ये कहकर जूही उस सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब को बाहर निकालती है और उस एल्डर को दिखाती है। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन, आपने जियान सेट को ज्वाइन करने का टास्क कंप्लीट कर लिया है, जिसके रिवार्ड में आपको एक ड्रैगन क्रिस्टल मिलता है। और ये कहकर वो सिस्टम जैक से पूछती है, क्या आप ड्रैगन क्रिस्टल यूज करना चाहते हैं या नहीं। जिसपे जैक अपनी सिस्टम से कहता है, रुको रुको। और जैक जूही से कहता है, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर जैक वहाँ से थोड़ी दूर आ गया था और जैक अपनी सिस्टम को ड्रैगन क्रिस्टल यूज करने के लिए कहता है। और जैक के ऐसा कहते जैक के ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाती है और जैक से बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलने लगता है। तभी जैक की सिस्टम कहती है, आपके ब्लड की कल्टीवेशन लोअर ग्रेड ऑफ लैंड पे पहुंच चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, हेवन एक रॉक टेस्ट में जैक के ब्लड की कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी, और अब ड्रैगन क्रिस्टल यूज करने की वजह से जैक की ब्लड कल्टीवेशन भी एक्टिवेट हो गई थी। और तभी जैक की ड्रैगन सूट उसके सामने आती है और देखते ही देखते जैक की ड्रैगन सूट अपग्रेड हो गई थी, जो क्या पहले से थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। और जैक अपनी ड्रैगन सूट को अपने हाथ में लेकर चेक करने लगता है। तभी जैक की सिस्टम उसे बताती है, नेक्स्ट अपग्रेड के लिए आपको 30 ड्रैगन क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी। पर जैक तो अपनी ड्रैगन सूट को देखकर ही खुश था और जैक अपनी सूट को देखते हुए कहता है, अभी ये प्रॉपर एक सूट की तरह लग रही है और इसे अपग्रेड करने के लिए मुझे लगता है मुझे अपनी ब्लड कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम दोबारा ओपन होते हुए जैक से कहती है, आपके लिए सेकंड टास्क आया है, आपको जियान सेट का कोर डिसेबल बनाना होगा। और अगर आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो आपको रिवार्ड के तौर पर 15 ड्रैगन क्रिस्टल्स मिलेंगे। और आप चाहते हैं ना कि आप अपनी ब्लड कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बढ़ा पाए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये टास्क जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। आपको ये टास्क हाफ डे के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से कहता है, सिर्फ हाफ डे, ये तो बहुत ही ज्यादा कम टाइम है। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक जियान सेट का कोर डिसेबल कैसे बनता है, वो भी सिर्फ हाफ डे में। अब ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक जियान सेट का डिसेबल बन चुका था, जिसके रिवार्ड में जैक को सिस्टम की तरफ से एक ड्रैगन क्रिस्टल मिलता है। और उस ड्रैगन क्रिस्टल की मदद से जैक अपने ब्लड कल्टीवेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जैक की ड्रैगन सोड भी अपग्रेड हो गई थी। पर तभी जैक को अपनी सिस्टम की तरफ से जियान सेट का कोर डिसेबल बनने का एक टास्क मिलता है, जो कि जैक को आधे दिन में पूरा करना था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, भला मैं हाफ डे के अंदर कोर डिसेबल कैसे बन सकता हूँ। जिस
जिसपे जैक की सिस्टम जैक से कहती है अगर आप ये टास्क कंप्लीट करने में फेल हो गए तो आपकी हाइट 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। ये सुन के जैक हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि जब उसकी हाइट कम हो जाएगी तो वो कैसा लगेगा। ये सोच के ही जैक घबरा गया था और वो अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है तुम भला ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसपे सिस्टम जैक से कहती है काउंटडाउन स्टार्ट हो गई है, इसलिए आप मुझ पे गुस्सा करने की बजाय जितना जल्दी हो सके अपने टास्क को कंप्लीट करें। और ये कहकर जैक की सिस्टम उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। उस सिस्टम के वहाँ से जाने के बाद जैक को सोचते हुए खुद से ही कहता है ये सिस्टम मेरी दोस्त है या दुश्मन। जैक के ऐसा कहते ही उसकी सिस्टम उसके सामने एक बार फिर से ओपन होती है जिसमें काउंटडाउन चल रही थी। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और वो नीचे बैठते हुए कहता है अब मेरा क्या होगा, मैं हाफ डे के अंदर कोड डिसेबल कैसे बन सकता हूँ। और ये कहकर जैक वहाँ से ज़ुई की तरफ चला जाता है। तभी मूशन का एक आदमी जैक को देख लेता है और वो मूशन की तरफ चला जाता है उसे जैक के बारे में बताने के लिए। तभी जैक ज़ुई से कहता है ज़ुई क्या तुम जानती हो कि ज़ियान सेट का कोड डिसेबल कैसे बना जा सकता है। जिसपे ज़ुई जैक को बताती है ज़ियान सेट के अंदर कोड डिसेबल्स की एक तादाद फिक्स है और अगर तुम ज़ियान सेट के कोड डिसेबल बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सेट के किसी कोड डिसेबल को हराना होगा और उसको हराने के बाद उसकी जगह पे तुम ज़ियान सेट के एज अ कोड डिसेबल बन सकते हो। पर ज़ियान सेट के सभी कोड डिसेबल्स की पल्स रियलम के 3rd लेवल पे है और आपके टैलेंट को देखते हुए मुझे यकीन है आप बहुत ही जल्द ज़ियान सेट के कोड डिसेबल्स को भी पीछे छोड़ देंगे। जिसपे जैक ज़ुई से कहता है नहीं मेरे पास टाइम ही तो नहीं है, मुझे आज के आज ही कोड डिसेबल बनना है वरना मेरे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। ये एक मर्द का दर्द है जो तुम कभी समझ नहीं पाओगी। तभी मूशन अपने सीनियर डुआन लोंग के साथ वहाँ आता है। जैक के सामने पहुंचकर मूशन डुआन लोंग से कहता है सीनियर डुआन लोंग यही वो लड़का है जिसने मुझसे मेरी बीस्ट कोर्स को चुराया था। मूशन की ये बात सुनकर ज़ियान सेट के सभी डिसेबल्स जैक के चारों तरफ जमा हो गए थे। डुआन लोंग को देखते हुए मिस ज़ुई जैक से कहती है मिस्टर जैक सीनियर डुआन लोंग ज़ियान सेट के एक कोड डिसेबल है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसे अभी के लिए हम नहीं हरा सकते। ज़ुई की ये बात सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है लगता है मेरा लक आज मेरे साथ है जो ये खुद ही आ गया मुझसे पंगा लेने के लिए। तभी डुआन लोंग जैक से कहता है जैक तुमने मूशन से उसकी बीस्ट कोर्स को चुराया है और उसी के साथ तुमने उसको हर्ट भी किया है तो उसके लिए अब तुम्हें पनिश किया जाएगा। ये सुन के ज़ुई आगे आते हुए सीनियर डुआन लोंग से कहती है ये बिल्कुल झूठ है क्योंकि मूशन ने ही पहले हमसे हमारी बीस्ट कोर्स को चुराने की कोशिश की थी तो इसलिए मिस्टर जैक को मजबूरन ऐसा करना पड़ा। ज़ुई की ये बात सुन के मूशन रोते हुए डुआन लोंग से कहता है नहीं सीनियर ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। इस लड़के ने इसी लड़की को खुश करने के लिए बीस्ट कोर से फायर वर्क किया था। एक बीस्ट कोर की कीमत 2000 गोल्डन कॉइन्स है पर इस लड़के ने एक के बाद एक बहुत सारी बीस्ट कोर्स के साथ फायर वर्क किया। और ये कहकर मूशन डुआन लोंग के सामने हाथ जोड़ते हुए डुआन लोंग से कहता है सीनियर प्लीज मुझे इंसाफ दिलाएं। मूशन की ये बात सुन के जैक आगे आते हुए मूशन से कहता है मुझे लगता है तुम एक बार फिर से फाइट करना चाहते हो। जैक की ये बात सुन के मूशन डरते हुए डुआन लोंग के पीछे छुप जाता है। तभी सेट लीडर भी अपनी बेटी और कैवशन के साथ वहाँ आ जाते हैं और वो तीनों पीछे ही रुककर ये सब देखने लगते हैं। और मिस चू एंड जैक को देखते हुए कहती है क्या ये वही लड़का है जिसने अपनी लवर के लिए फायर वर्क किया था। तभी एक डिसेबल आकर डुआन लोंग को उसके कान में बताता है कि इस लड़की को इमोर्टल हर्ब भी मिली है। ये सुन के डुआन लोंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो ज़ुई से कहता है तुम वाकई बहुत लकी हो जो तुमने इमोर्टल हर्ब को हासिल कर लिया। ये सुन के वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और ज़ुई थोड़ा डर गई थी। उसके बाद डुआन लोंग कहता है सेक्ट के रूल्स के मुताबिक इमोर्टल हर्ब को सिर्फ कोड डिसेबल ही हासिल कर सकता है इसलिए तुम उस इमोर्टल हर्ब को मेरे हवाले कर दो। जिसपे जैक डुआन लोंग से कहता है एल्डर ने कहा था जिसने भी उस इमोर्टल हर्ब को हासिल किया वो उसी की होगी इसलिए तुम हमें पागल बनाना बंद करो। जिसपे डुआन लोंग जैक से कहता है तुम्हारे जैसा एक वीक कल्टीवेटर मेरे जैसे एक पावरफुल कल्टीवेटर के साथ बहस नहीं कर सकता इसलिए चुपचाप उस इमोर्टल हर्ब को मेरे हवाले कर दो और उसी के साथ मूशन की बीस्ट कोर्स को भी वापस करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये सुन के जैक डुआन लोंग से कहता है तुम्हारा लेवल हाई है तो इसका क्या मतलब है कि तुम किसी को भी परेशान कर सकते हो। सेक्ट एल्डर ने जो कहा था तुम बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम एक कोड डिसेबल होते हुए अपने सेक्ट एल्डर की बात की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो क्योंकि उन्होंने कहा था इमोर्टल हर्ब उसी की होगी जिसने उसे हासिल किया होगा पर तुम तो यहाँ कैंडिडेट्स को लूटने लगे हुए हो तो इसका मतलब है तुम एक कोड डिसेबल होते हुए सेक्ट एल्डर से भी पावरफुल हो। ये सुन के मूशन जैक से कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है, पावरफुल लोग जो भी कहे वीक लोगों को वो करना पड़ता है और यहाँ पे हमेशा से ऐसे ही चलता आया है। लो अब आप लोग बताओ, मैं तो सोचता था सिर्फ हमारी दुनिया में ही गरीब लोगों को दबाया जाता है पर यहाँ तो बाकी दुनियाओं का भी यही हाल है। मूशन की ये बात सुन के जैक कहता है ओ तो हमेशा से ऐसा होता है तो क्या ये ठीक है कि तुम जैसे घटिया लोग पावरफुल लोगों की मदद से वीक लोगों पे जुल्म करते हो? अगर ऐसा है तो फिर एक मोस्टर और तुम्हारे बीच क्या डिफरेंस है? ये सुन के मूशन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वहाँ पे मौजूद बाकी सब भी जैक की बात सुन के हैरान हो गए थे। वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं क्या ये लड़का पागल हो गया है जो ये सीनियर डुआन लोंग को एक मोस्टर के साथ कंपेयर कर रहा है? जिसपे एक लड़की कहती है मुझे लगता है ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। वही सेक्ट लीडर भी जैक की बात से काफी इम्प्रेस हो गए थे। जैक की बात सुन के डुआन
डुआन लोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से से जैक से कहता है, क्या तुम जानते हो कि एक कोर डिसेबल के साथ पंगा लेने से तुम्हारी क्या हालत होगी? ये सुन के जैक डुआन लोंग से कहता है, तुम कुछ भी कर लो पर मैं किसी भी हालत में तुम्हें इमोर्टल हार्ट नहीं देने वाला, और अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो यही सही, मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के सेक्ट लीडर को सोचते हुए कहते हैं, ये लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा बहादुर है। तभी ग्याओशन भी सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर इस लड़के में दम तो है जो ये डायरेक्ट अपने से कई ज्यादा पावरफुल पर्सन के साथ पंगा ले रहा है। वहीं मिस चूएन भी जैक से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, पर तभी जुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक आप जज्बाती ना बने, डुआन लोंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिस पे जैक जुई से कहता है, तुम परेशान ना हो। वहीं डुआन लोंग जैक की बात सुन के जैक से कहता है, अगर तुम ये चाहते हो तो यही सही, पर तुम बाद में मुझे भले मत करना कि सीनियर डुआन लोंग आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और ये कहकर डुआन लोंग जैक से कहता है, क्योंकि हमारी पावर्स में काफी डिफरेंस है, इसलिए मैं पहला चांस तुम्हें देता हूँ, पहले तुम मुझ पे अटैक करो। ये सुन के जैक जुई से कहता है, तुम पीछे हट के देखो मैं कैसे अभी इसे हरा के आता हूँ। ये सुन के जुई को जैक की चिंता होने लगी थी और वो जैक से कहती है, मिस्टर जैक आप अपना ख्याल रखना। और ये कहकर जुई समेत बाकी सभी थोड़ा थोड़ा पीछे हो गए थे। तभी जैक अपनी वेव लाइक स्ट्राइक स्किल का यूज करते हुए काफी तेजी से भागता हुआ जाके डुआन लोंग पे पीछे से अटैक कर देता है। पर डुआन लोंग भी काफी पावरफुल था, उसने जैक का ये मूव समझ लिया था और जैक उसे पंच मारता उससे पहले ही डुआन लोंग जैक के पंच को डॉज करते हुए उसे एक किक मार देता है, जिससे जैक थोड़ा पीछे जा गिरता है। उसके बाद जैक दोबारा उठते हुए डुआन लोंग पे अटैक कर देता है और वो डुआन लोंग पे एक के बाद एक अपने कई सारे अटैक्स करता है। पर डुआन लोंग काफी आसानी से जैक के अटैक से बच रहा था। तभी डुआन लोंग एक बार फिर से जैक को किक मार देता है, जिससे जैक थोड़ा पीछे खिसक जाता है और अब जैक को भी गुस्सा आ गया था। जैक अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने पंच में ट्रांसफर करते हुए डुआन लोंग को एक पंच मार देता है। ये देखकर डुआन लोंग भी जैक के पंच को रोकने के लिए अपना पंच आगे कर देता है और जैसे ही उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं वहाँ पे काफी पावरफुल शॉक वेव्स निकलती हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक डुआन लोंग को कैसे हराता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जैक डुआन लोंग को हरा पाएगा या नहीं, और क्या जैक हाफ डे के अंदर अंदर यान सेट का कोर डिसेबल बन पाएगा या नहीं, ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डुआन लोंग और जैक के दरमियान फाइट शुरू हो गई थी, जहां वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वो दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअल पंच मारते हैं, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों पीछे खिसक गए थे। तभी ग्याओशन सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर मुझे याद आ गया, ये तो वही लड़का है जिसके ब्लड की कोई भी कल्टिवेशन नहीं थी और इसकी बोन्स की कल्टिवेशन टॉप ग्रेड ऑफ हेवन थी, और इसी वजह से ये डुआन लोंग को बराबरी की टक्कर दे रहा है। जिसपे सेक्ट लीडर कुछ सोचते हुए कहते हैं, मुझे लगता है ये लड़का काफी टैलेंटेड है। वहीं मिस चूएन को जैक को देखकर बहुत ही अजीब फील हो रहा था और वो जैक को देखते हुए कहती है, मुझे इसकी शक्ल जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी डुआन लोंग जैक से कहता है, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम की पल्स रियलम के सेकंड लेवल पे होगे, पर फिर भी तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे हरा पाओ। ये सुन के जैक डुआन लोंग से कहता है, एक मिनट रुको। जिसपे डुआन लोंग जैक से कहता है, लड़के क्या तुम हार मानना चाहते हो? जिसपे जैक कहता है, नहीं ऐसा तो कभी नहीं होगा, तुम्हारी कल्टिवेशन मुझसे काफी हाई है, तो क्या तुम कुछ देर के लिए मुझे ब्रेक दे सकते हो? जैक की ये बात सुन के डुआन लोंग भी जैक की बातों में आ गया था और वो जैक से कहता है, ओके ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम और कौन सी ट्रिक प्ले करना चाहते हो। उसके बाद जैक एक तरफ जाके बैठ गया था और वो अपनी सिस्टम को बाहर बुलाता है। जैक की सिस्टम बाहर आते ही उससे कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप एलेक्सर को हासिल करके उसे अपग्रेड करें। सिस्टम की ये बात सुन के जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, जब तक मैं तुमसे कुछ न पूछूं तब तक तुम चुप ही रहा करो। और ये कहकर जैक उस एलेक्सर को बाय करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि एलेक्सर 100 पॉइंट्स की थी और जैक के पास 100 पॉइंट्स नहीं थे। ये देखकर जैक अपनी सिस्टम से कहता है, क्या ये एक छोटी सी एलेक्सर 100 पॉइंट्स की है? तुम तो वाकई मुझे लूट रही हो। जिसपे जैक की सिस्टम उससे कहती है, अगर आपने एलेक्सर का यूज नहीं किया तो आप इस लड़के को फाइट में नहीं हरा पाएंगे क्योंकि इसकी पावर आपसे कहीं ज्यादा है। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से कहता है, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। तुम जानती हो कि अब मुझे किसी भी हालत में इस एलेक्सर को बाय करना होगा, इसलिए तुम इसकी इतनी ज्यादा कीमत बता रही हो। और ये कहकर जैक इधर उधर देखने लगता है। तभी जैक की नजर मिस जुई पे पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। वो मिस जुई के पास पहुंचकर मिस जुई से कहता है, जुई अभी मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, तो क्या तुम मुझे मोटिवेट कर सकती हो? ये सुन के जुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक आप ये कर सकते हैं, आप जरूर डुआन लोंग को हरा दोगे। ये सुन के जैक जुई से कहता है, नहीं मुझे ऐसी वाली मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जिससे यहाँ पे मौजूद सभी लोग मुझसे जेलस हो जाए। ये सुन के जुई थोड़ा शर्माते हुए जैक को गले लगा लेती है और ये देखकर सेक्ट लीडर के साथ साथ वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वही ये देखकर मूशन कहता है, इस लड़के को इतनी प्यारी लड़की का फेवर मिल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रही है
क्या वो पागल हो गई है? जिस पे एक दूसरा डिसाइबल कहता है मैं भी इस ब्यूटीफुल लड़की को हक करना चाहता हूँ। उसके बाद मिस जुई जैक को एक बार फिर से मोटिवेट करते हुए उससे कहती है मिस्टर जैक आप कर सकते हो। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए उससे कहती है आपने यहाँ पे मौजूद डिसाइबल्स की वॉरशिप को हासिल किया है जिसकी वजह से आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अब आप अलेक्जेंडर को अपग्रेड कर सकते हैं। सिस्टम की ये बात सुनकर जैक ने अलेक्जेंडर को अपग्रेड कर दिया था और जैक के ऐसा करते ही जैक ऊपर हवा में उठ जाता है और उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है जो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को महसूस होता है। तभी डुआन लोंग शॉक होते हुए कहता है इस लड़के का ऑरा अचानक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? क्या इसने किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए? और तभी जैक एक बार फिर से डुआन लोंग के सामने आते हुए उससे कहता है पहले मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा था, असली फाइट तो अब शुरू होगी। जिस पे डुआन लोंग भी स्माइल करते हुए कहता है ओ अच्छा तो ऐसा है, चलो मैं भी तुम्हारी ट्रू पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ। और ये कहकर डुआन लोंग काफी तेजी से जैक पे अटैक कर देता है पर अब जैक पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका था इसलिए डुआन लोंग जैक की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। वो कई सारे अटैक्स जैक पे करता है पर उसका कोई भी अटैक जैक को छू तक नहीं पाता। तभी जैक डुआन लोंग को एक पंच मार देता है जिसे रोकने के लिए डुआन लोंग भी अपना पंच आगे कर देता है पर इस बार डुआन लोंग जैक के पंच की वजह से बहुत ज्यादा पीछे खिंच गया था और ये देखकर मू शेन और उसके साथियों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। तभी डुआन लोंग अपने मन में कहता है इस लड़के ने इतना जल्दी 4th लेवल में ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? इसकी कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अगर अभी मैंने इसे नहीं मारा तो ये फ्यूचर में मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। और ये कहकर डुआन लोंग अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालता है। डुआन लोंग के इस अटैक को देखकर मिस चुवेन कहती है ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर ये अटैक इस लड़के को हिट कर गया तो या तो वो मारा जाएगा या फिर वो हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा। सीनियर डुआन लोंग ये जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वही सेक्ट लीडर भी डुआन लोंग के इस अटैक को देखकर डुआन लोंग से काफी गुस्सा हो गए थे पर तभी डुआन लोंग अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट से जैक पे अटैक कर देता है। ये देखकर जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालता है और ड्रैगन सोर्ड की मदद से उस अटैक को रोकने लगता है पर तभी वो स्पिरिचुअल बीस्ट छोटे छोटे स्पिरिचुअल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। ये देखकर डुआन लोंग स्माइल करते हुए जैक पे अटैक कर देता है जिससे वहाँ पे एक के बाद एक बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं। ये देखकर जुई को जैक की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी और वो चिल्लाते हुए जैक का नाम पुकारती है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग सोच रहे थे कि अब तो जैक पक्का मारा गया होगा क्योंकि डुआन लोंग के इस अटैक से आज तक कोई भी बच नहीं पाया। पर तभी हम जैक को देखते हैं जिससे बहुत ही ज्यादा फायर ऑरा निकल रहा था। तभी जैक अपनी ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल की सेकंड मूव का यूज करते हुए डुआन लोंग पे अटैक कर देता है जिसे देखकर एक बार के लिए डुआन लोंग बहुत ही ज्यादा डर गया था पर वो भी हार न मानते हुए एक बार फिर से अपनी उसी अटैक का यूज करके जैक के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। पर जैक का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिससे डुआन लोंग रोक नहीं पाता और वो अटैक जाकर डुआन लोंग को हिट कर जाता है जिससे डुआन लोंग उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से डुआन लोंग बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। ये देखकर मू शेन समेत वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइबल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस मामूली लड़के ने सीनियर डुआन लोंग को हरा दिया है। तभी एक डिसाइबल कहता है ये लड़का तो वाकई एक जीनियस है क्योंकि इसने फाइट के दौरान ही ब्रेक थ्रू कर लिया था। उस डिसाइबल की बात सुनकर वहाँ पे मौजूद बाकी डिसाइबल्स कहते हैं क्या कहा तुमने? क्या वाकई ये लड़का की पल्स रियलम के 4th लेवल पे पहुंच गया है? ये तो वाकई एक जीनियस है। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कांग्रेट्स कहती है और वो जैक से कहती है आपने यहाँ पे मौजूद बहुत सारे डिसाइबल्स की वॉरशिप को हासिल किया है जिसकी वजह से आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं और उसी के साथ आपने जियान यूनसेट की कोर डिसाइबल बनने का टास्क भी कंप्लीट कर लिया है जिसके रिवार्ड में आपको 15 ड्रैगन क्रिस्टल्स मिलते हैं। ये सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी एल्डर मू टियान वहाँ आते हुए जैक पे अटैक कर देती है जिससे जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड से किसी तरह रोक देता है। पर एल्डर मू टियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो जैक से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट के लोगों को हर्ट करने की? ये देखकर मिस जुई भागते हुए जैक के पास आती है और वो जैक से पूछती है मिस्टर जैक आप ठीक तो है ना? वही डुआन लोंग एल्डर मू टियान से कहता है मास्टर इस लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया है इसलिए आप इसे मार दो। ये सुन के एल्डर मू टियान के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है क्योंकि वो तो पहले से ही जैक को मारना चाहती थी और वो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थी जो कि आज उसे मिल भी गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक एल्डर मू टियान से कैसे बचता है और क्या एल्डर मू टियान जैक को जियान यूनसेट का कोर डिसाइबल बनने देगी या नहीं। ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।